हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम प्रेप विद अभी में। तो यूनिट 5 का अपना टॉपिक है स्काई कंप्यूटिंग। इसे अपन करने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। अपन इसमें पहले स्काई कंप्यूटिंग देखेंगे होता क्या है, ठीक है। फिर डायग्राम समझेंगे, बेनिफिट ऑफ स्काई कंप्यूटिंग और चैलेंजेस ऑफ स्काई कंप्यूटिंग देखेंगे, ठीक है। तो स्काई कंप्यूटिंग में वेयर रिसोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर आर लेवरेज्ड टू क्रिएट लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। ये डायग्राम देखो, मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर है ना, अमेजॉन वेब सर्विस है ना, ये ओपन निब्यूला है ना, विंडोज़ एज्योर है ना, और ये अदर्स। तो ये क्या है, इनका यूज किया जा रहा है ना। साथ में इन सर्विसेज का भी यूज किया जा रहा है ना। किसके थ्रू? स्काई कंप्यूटिंग के थ्रू, है ना। तो ये चीज़ होती है क्लाउड स्काई कंप्यूटिंग, है ना। स्काई कंप्यूटिंग में एक्चुअली डाइवर्स एप्लीकेशन जो अलग अलग जगह पे सारी मल्टीपल अलग अलग एप्लीकेशन यूज कर पाते हैं स्काई कंप्यूटिंग में। किस लिए? ताकि अपन एक ऐसा एप्लीकेशन यूज कर पाए, है ना, ऐसा एप्लीकेशन बना पाए जहाँ पे अलग अलग अपन चीज़ों को यूज कर रहे होंगे, है ना। बिना किसी बंधे की आप सिर्फ एक अपने वेबसाइट में केवल माइक्रोसॉफ्ट एजोर, ये एजोर यूज करोगे या फिर अमेजॉन वेब सर्विसेज यूज करोगे, है ना। तो अपन सब यूज कर सकते हैं इसमें। ईच क्लाउड प्रोवाइडर हैज ए स्पेसिफिक एपीआई दैट मेक अवेलेबल एन इंटरेक्शन विथ देयर ऑन रिसोर्सेस, है ना। हर क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे कि एक क्लाउड प्रोवाइडर है अपना अमेजॉन वेब सर्विसेज, ये ठीक है। तो इसको एक्सेस करने के लिए इसकी एपीआई यूज करेंगे, है ना। अब ओपन नेब्यूला है, इसको एक्सेस करने के लिए इसकी एपीआई यूज करेंगे, है ना। एपीआई लिखा हुआ है ना, देखो एपीआई यूज करेंगे। ऐसे ही अलग अलग को एक्सेस करने के लिए, ऐसे ही शेड्यूलर हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, अकाउंटिंग, बिलिंग, है ना, इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए इनकी एपीआई यूज करेंगे, है ना। अब ऑल दीज कैन बी एग्रीगेटेड बाय ए मिडिलवेयर लेयर, है ना। ये सारी चीज़ इकट्ठा की जाती है किसके द्वारा? एक मिडिलवेयर लेयर होती है ना, यहाँ पे बीच में, जिसे अपन ये ऐसा बोल सकते हो स्काई कंप्यूटिंग मैनेजमेंट लेयर, है ना। तो मिडिलवेयर लेयर होती है विच अलाउ कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेस बाय ट्रांसलेटिंग एवरी कमांड टू करस्पॉन्डेंट प्रोवाइडर एपीआई, है ना। जो ट्रांसलेट करता है क्या? हर कमांड को, क्या? करस्पॉन्डेंट प्रोवाइडर एपीआई, मतलब हर कमांड है, अब उस कमांड के थ्रू उस एपीआई जिस पे अपन कमांड दिए हैं तो उससे डेटा लाना, ले जाना, या फिर सर्विस लेना या सर्विस देना, ये अपन कर पाएंगे, है ना, बीच के मिडिलवेयर के थ्रू। तो चलो स्काई कंप्यूटिंग के बेनिफिट देख लेते हैं, है ना। बेनिफिट्स ऑफ स्काई कंप्यूटिंग: वेंडर इंडिपेंडेंस, यूजर्स आर नॉट लुक्ड इनटू सिंगल क्लाउड प्रोवाइडर, है ना। जो यूज़र है नॉट लुक्ड इनटू सिंगल क्लाउड प्रोवाइडर, जहाँ पे इनको सिंगल क्लाउड प्रोवाइडर के लिए पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अपने पास एजोर है ना, अपने पास अपने पास साथ में क्या है, अमेज़ॉन है ना, अमेज़ॉन है, एजोर है, अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट एजोर, तो हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही पे अपनी सर्विस होस्ट डिप्लॉय करें, है ना। तो यहाँ पे वेंडर लॉक इन की प्रॉब्लम, विच प्रिवेंट वेंडर लॉक इन, है ना, एंड प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग एंड स्विचिंग प्रोवाइडर्स। ये हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्या? प्रोवाइडर्स को चूज करने की। अगला क्या है? इन्हेंस्ड परफॉर्मेंस बाय लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स। लेवरेजिंग का मतलब क्या है? लाभ उठाना। बाय लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ, है ना, ऑफ डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर, स्काई कंप्यूटिंग कैन ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस इंश्योरिंग दैट एप्लीकेशंस रन इफिशिएंटली, है ना। तो अपन सारे मतलब बाय लेवरेजिंग स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट अलग अलग प्रकार के क्लाउड प्रोवाइडर्स की, है ना, लाभ लेने के बाद, है ना, फ़ायदा लेने के बाद स्काई कंप्यूटिंग कैन ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस, है ना, इंश्योरिंग दैट एप्लीकेशन रन इफिशिएंटली। ये आपकी एप्लीकेशन को इफिशिएंटली रन करने में मदद करता है।
अब इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी कैन बी इन्हेंस्ड थ्रू क्या है, डाइवर्स सिक्योरिटी मेजर ऑफर्ड बाय डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स, है ना। एडिशनली स्प्रेडिंग डेटा वर्कलोड्स अक्रॉस मल्टीपल क्लाउड कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब कि आपका सिक्योरिटी इन्हेंस होता है इसमें कैसे, आपका जो डेटा क्लाउड रहता है ना, डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स, है ना, डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स में आपका क्या रहता है, डेटा स्प्रेड रहता है ना। इससे वर्कलोड क्या हो जाता है, मल्टीपल क्लाउड कैन रिड्यूस द रिस्क ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब मल्टीपल क्लाउड्स में डेटा हो जाएगा और वर्कलोड मल्टीपल क्लाउड्स में बढ़ जाएगा, है ना। तो एक सिंगल पॉइंट में अगर फेलियर होगा तो ऐसा सारा का सारा सिस्टम नहीं डाउन होगा। अब ग्लोबल रीच, यूटिलाइजिंग मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स कैन प्रोवाइड ए वाइडर जियोग्राफिकल रीच, है ना, रिड्यूसिंग लेटेंसी एंड इम्प्रूविंग द यूजर एक्सपीरियंस फॉर ए ग्लोबल ऑडियंस। इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा लेटेंसी, है ना, एंड इम्प्रूविंग द यूजर एक्सपीरियंस, यूज़र का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा, है ना, फॉर ग्लोबल ऑडियंस। अब चैलेंजेस ऑफ स्काई कंप्यूटिंग, तो चैलेंजेस मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं, टॉपिक्स बता दिए हैं मैंने, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर जब बहुत डाइवर्स रेट में, मतलब कि बहुत सारे मल्टीपल डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स चूज करोगे, सर्विसेज चूज करोगे, है ना, अलग अलग, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो हो ही जाएगी। तो दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज टू मैनेज दीज थिंग्स। अब डेटा ट्रांसफ़र भी एक चैलेंज हो जाएगा। अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर अलग अलग सबसे जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा, है ना, तो इसकी वजह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है ना, कौन सा डेटा कहाँ जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। कॉस्ट भी बढ़ जाएगी जब अलग अलग जगहों से अलग अलग सर्विसेज लोगे तो, है ना। अब इंटरऑपरेबिलिटी इशू कैसे होगा कि सबको सही तरीके से आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। सारे कंपोनेंट्स अलग अलग, डिफरेंट सर्विसेज अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग जगहों से आपने सर्विसेज ली हैं, तो सबके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट करके चीज़ें सही से कर सके टास्क को। तो ये इशू भी आता है। तो अपना ये हो गया क्या, स्काई कंप्यूटिंग का टॉपिक, है ना। तो आप मेरी वॉइस से और एक्सप्लेन करने के तरीके से आपको लग ही गया होगा कि मैं तो थक गया हूँ काफ़ी, बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने बना ली हैं आप लोगों के लिए इस क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट्स की। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये वीडियो अपना लास्ट वीडियो है ना। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। बहुत मेहनत की है तुम लोगों के लिए ताकि तुम लोग रिवीजन कर पाओ लास्ट टाइम तक। इजी नोट्स लेके आए हैं, ढूंढ के काफ़ी बनाए हैं पीपीटी में, कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों का। आप, है ना, इजीली स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो और साथ में नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बस सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर देना यार, ठीक है। अपने दोस्तों को चाहो तो शेयर कर दो, है ना, प्लेलिस्ट शेयर कर दो मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग वाली, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो तो ये चीज़ उनकी मदद करेगी, है ना। साथ में ये भी दिखाएगा कि आप उनके लिए एक कंसर्न हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी सब्जेक्ट के साथ, है ना। तो तब तक के लिए बाय गाइज।